हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आज हमारा टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो दो ही टाइप में दो ही चीज़ों में कंसिडर होते हैं, या तो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसी में हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर आसपास के वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। इन्हीं को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका अपना एक बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है और वो आसपास के टेम्परेचर के अनुसार नहीं चेंज होता। ठीक है, जैसे अभी हम लोग हैं, तो हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान है, बॉडी का टेम्परेचर है। अगर हम डेजर्ट में जाएंगे तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर यही रहेगा। अगर हम शिमला में बर्फ में चले जाएंगे तो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर यही रहेगा। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं होता। इसी को कहते हैं वार्म ब्लडेड। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कोल्ड वार्म ब्लडेड कहते हैं इसको। ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके फिक्स नहीं होता है, जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसको याद करने का एक बेसिक सा आसान तरीका है कि एव्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। बस उनको छोड़ के सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। ऐसे आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ एव्स और मैमल्स ही ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं। और इसको अगर हम छोड़ दें, इन दो क्लास को हम छोड़ दें, तो इससे पहले सब क्या है? सब कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो बहुत आसान है याद करना। एव्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, उसके अलावा सब कोल्ड ब्लडेड। बात खत्म। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है। वार्म कोल्ड ब्लडेड के लिए हमारे पास और एक शब्द है। कोल्ड ब्लडेड को ही हम कहते हैं पोइकिलोथर्म और एक्टोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड के लिए दूसरा शब्द क्या है? दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? पोइकिलोथर्म। और इसी के लिए दूसरा टर्म है एक्टोथर्म्स। पोइकिलोथर्म और एक्टोथर्म इज द अनदर नेम फॉर कोल्ड ब्लडेडनेस। समझ गए? इसी तरीके से वार्म ब्लडेड के लिए हमारे पास दूसरा शब्द है होम्योथर्म्स और एंडोथर्म्स। होम्योथर्म्स, एंडोथर्म्स और वार्म ब्लडेड, इन सब का एक ही मतलब है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं पे कभी कभी अलग टर्म यू भी यूज कर लेते हैं, तो अलग टर्म यूज कर लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड क्या है? पोइकिलोथर्म, एक्टोथर्म। और वार्म ब्लडेड क्या है? ह्यूमोथर्म और एंडोथर्म्स। वार्म ब्लडेड का एग्जांपल क्या है? एव्स एंड मैमल्स। और इसको छोड़ के सब क्या हो गए? कोल्ड ब्लडेड हो गए। सिंपल है। ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी दो टाइप के होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के एक होते हैं हाइबरनेशन, दूसरे एस्टिवेशन। तो कुछ एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड कैसे होते हैं? जो विंटर स्लीप शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। और कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर स्लीप शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, या तो वो विंटर स्लीप शो करेंगे या फिर वो समर स्लीप शो करेंगे, दोनों में से कोई एक शो कर देंगे। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? विंटर स्लीप। तो ये वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो विंटर में स्लीप करते हैं, मतलब विंटर में रेस्ट करते हैं। स्लीप का मतलब जरूरी नहीं कि वो सोते ही हैं। स्लीप का मतलब है वो डोरमेंट हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में। ठीक है। वो रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, ये मतलब है। तो हाइबरनेशन का मतलब है वो एनिमल्स जो सर्दियों के समय, विंटर के समय अपने आप को इनएक्टिव डोरमेंट कर लेते हैं, रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, क्योंकि वो उतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, उतना लो टेम्परेचर, उतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो ठंड में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, इनएक्टिव होते हैं या डोरमेंट होते हैं। इसी को कहते हैं हाइबरनेशन। एग्जाम्पल है एम्फीबियंस एंड लिजार्ड। कुछ लिजार्ड है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा? एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? समर स्लीप। ये वो एनिमल्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। गर्मी वो सहन नहीं होती उनसे, तो वो क्या करते हैं? गर्मियों के मौसम में अपने आप को इनएक्टिव डोरमेंट कर लेते हैं किसी ठंडी जगह पे जा करके, किसी लो टेम्परेचर वाली जगह पे जाके अपने आप को वो डोरमेंट स्टेट में ले जाते हैं।
रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पे अपना गर्मियां बिताएंगे। इसको कहते हैं समर स्लीप। तो कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो एस्टिवेशन शो करते हैं। तो एम्फीबियंस में दोनों टाइप के एनिमल्स हैं। एम्फीबियंस कुछ ऐसे हैं जो हाइबरनेशन शो करते हैं, कुछ एम्फीबियंस एस्टिवेशन भी शो करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। अब एक डायग्राम है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा, उसमें थोड़े से इमेजेस हैं। ये देखिए। तो ये सब एनिमल्स कैसे हैं बेटा? ये सब एनिमल जो हैं, ये सब एनिमल्स वार्म ब्लडेड है। और ये सब एनिमल्स कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। दीज ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके। सो वेरी सिंपल। सो बॉडी टेम्परेचर के आधार पे दो टाइप, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वो है कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन से हैं? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर उस पर वो रह सकते हैं। ठीक है। और वो बाहर के टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं होता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ बॉडी टेम्परेचर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।